अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। You are watching Delhi News. कांटा लगा फेम शिफाली जरीवाला का हुआ देहांत 42 साल की उम्र में। इथियोपियन एयरलाइन की फ्लाइट ET640 ने मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग की फ्लाइट के दौरान हवा के दबाव कम होने के कारण 7 पैसेंजर बीमार, 8 लोगों को मेडिकल हेल्प दी गई जबकि 1 को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यूथ पॉलिसी कमेटी को एक्सपैंड किया एमिड क्राइसिज्म ओवर लैक ऑफ अपोजिशन एंड एक्टिविटी। कमेटी 2012 की पॉलिसी रिव्यू कर रिवाइज पॉलिसी सजेशन करेगी। दत्ता भरने इसके हेड बनाए गए। वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर ने आरएसएस के प्रियम्बल बदलने के कॉल को जुमला कहा। ये बयान बीएमसी इलेक्शन से पहले दिए गए, जिसे अंबेडकर ने पॉलिटिकल स्टंट बताया। आरएसएस जनरल सेक्रेटरी ने सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटाने की मांग की थी। सीएसएमटी और मस्जिद बंदर को जोड़ने वाला नया कार्निक ब्रिज 1 महीने से तैयार पर अब तक खुला नहीं। 2022 में अनसेफ होने के बाद 154 साल पुराने ब्रिज को गिराया गया और कंस्ट्रक्शन बनाया गया। सभी टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। रेलवे की एनओसी भी मिल गई है। गवर्नमेंट से ओपनिंग डेट का इंतजार। थाने पुलिस के एंटी एक्सटॉर्शन स्क्वाड ने बंदरपाड़ा कल्याण वेस्ट से सचिन गोपाल शिंदे को 2 कंट्री मेड पिस्तौल और 1 लाइव कार्ट्रिज के साथ गिरफ्तार किया। एपीआई सुनील तरमले के गुप्त सुझाव पर 25 जून को जनरल स्टोर के पास ऑपरेशन चलाया गया। 29 जून 2025 को मुंबई में मेगा ब्लॉक सेंटर हार्बर और ट्रांस हार्बर लाइन प्रभावित। ठाणे कल्याण अप एंड डाउन फास्ट लाइन पर, वही वाशी पनवेल अप एंड डाउन पर ठाणे वाशी सेक्शन ऑपरेशनल रहेगा। वेस्टर्न लाइन और अर्बन लाइन पर कोई भी ब्लॉक अनाउंस नहीं किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो लाइन 5 के साथ एक नए फ्लाईओवर का ऐलान। मेट्रो लाइन 5 को कल्याण से उल्लासनगर और अंबरनाथ तक एक्सटेंड किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक कम करेगा और ठाणे रीजन की कनेक्टिविटी को मेजर इंप्रूवमेंट करेगा। नागपुर के हेड टिकट एग्जामिनर आलोक कुमार झा ने एक दिन में 222 टिकटलेस पैसेंजर से 1,72,000 का फाइन वसूला और बनाया रिकॉर्ड। ये कार्रवाई ट्रेन 03251 दानापुर SMVT बेंगलुरु स्पेशल में 26 जून 2025 को की गई। रेलवे ने इसको टिकटलेस ट्रैवल के खिलाफ स्ट्रिक्ट कैंपेन का हिस्सा बताया और झा की तारीफ की। कस्टम ने खोबर खेलने के 28 साल के KT हिमवानी को जर्मनी से MDMA ड्रग्स मंगवाने के केस में पकड़ा। पैलेट ईस्ट FPO पर 6 जून को 48 ग्राम MDMA वाले पार्सल को इंटरसेप्ट किया गया। उसके घर से 33 ग्राम MDMA क्रिस्टल और 73,000 कैश मिला। उसने कबूल किया कि हर पार्सल पर 20 से 30,000 मिलता था। दहसर के घटनपाड़ा में 12 साल के बच्चे ने कचरे में मिली असली पिस्तौल को टॉयज समझकर फायर किया। गोली हवा में चली। खुशकिस्मती से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पिस्तौल में 4 लाइव कार्ट्रिज मौजूद थे। पुलिस जांच में जुटी। विरार में 16 साल की लड़की को स्नैपचैट पर नासिक के 21 साल के लड़के ने कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो से 5,000 का एक्सटॉर्शन की कोशिश की। वीडियो उसकी ही स्नैपचैट स्टोरी पर डालकर लड़की को पब्लिकली एम्बैरेस किया। फादर की कंप्लेंट पर केस दर्ज। भांडुप में ब्लैक मैजिक के नाम पर 2.5 साल के बच्चे को टॉर्चर, कपल गिरफ्तार। बच्चे को मैच बॉक्स से जलाया, केन से मारा और जमीन पर पटका गया। ये सब ब्लैक मैजिक रिचुअल के दौरान हुआ। शिकायत मिलने के बाद कपल को 3 घंटे में घनसोली से गिरफ्तार किया गया। घर से ऑक्यर बुक्स और रिचुअल का सामान मिला। डुम्बेवली में 6 साल के बच्चे पर स्ट्रे डॉग का हमला सीसीटीवी में हुआ कैद। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कुत्तों ने किस तरीके से बच्चे को गिराया, घसीटा और काफी चोट पहुंचाई। लोकल रेसिडेंट्स ने बच्चे को बचाया, लेकिन फिर भी बच्चे को चोट लगी है, जिसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। सिवनी में आर्म्स रैकेट का बड़ा खुलासा। यूपी का शख्स 5 पिस्तौल के साथ पकड़ा गया।
रेड पीपीटी कंटेनर रोड के पास दोपहर में हुई थी। ये कार्रवाई मुंबई में बढ़ते इलीगल आर्म नेटवर्क के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन का हिस्सा है। मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का बड़ा खुलासा। डीआरआई ने परेल से एक नौजवान को पकड़ा। उसके घर से 1 करोड़ 26 लाख का गोल्ड, सिल्वर, 15 लाख कैश मिला। रेट स्पेसिफिक इंटर पर की गई थी। ये कार्रवाई फरवरी 2025 में मुंबई एयरपोर्ट पर 71143 केजी गोल्ड के साथ पकड़े गए 3 ईरानियन की जांच से जुड़ी है। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सिविक सर्विस अब टाइम बम और ऑनलाइन। अब ये सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल होगी, जिससे लोगों को म्युनिसिपल ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने टाइम बम डिलीवरी का प्रॉमिस किया है। नो मोर लॉन्ग वेट। संजय राउत का आरोप, महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश, मराठी विरोधी की चेतावनी। उनका कहना है कि फडणवीस सरकार ने आरएसएस के दबाव में आकर क्लास 1 से 5 तक हिंदी कंपलसरी बनाने का जिहाद जारी किया है। राउत ने चेतावनी दी है कि अगर ये जबरदस्ती जारी रही तो मराठी लोग इसका तेजी से विरोध करेंगे। कोलकाता में फिर गैंग रेप का मामला। लॉ कॉलेज कैंपस में 24 साल के स्टूडेंट के साथ दरिंदगी। पुलिस ने 3 अक्यूज को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने तीनों को 10 जुलाई तक के पुलिस कस्टडी भेजने का हुक्म दिया। एसआईएमआई के फॉर्मर लीडर साकिब नाचा का ब्रेन स्ट्रोक से निधन। आईएसआईएस मॉड्यूल केस में था की अक्यूज। सुप्रिया सुले का हिंदी थोपने वाला विरोध, बच्चों के भविष्य खराब नहीं कर सकते किसी को खुश करने के लिए। सुप्रिया सुले ने 5 जुलाई के मन से शिवसेना मोर्चा में एनसीपी एसपी की हिस्सेदारी की पुष्टि की। मुंबई रेन का असर, 7 जिलों में वाटर लेवल 38.5% तक पहुंचा। मानसून रेन के बाद मुंबई के 7 रिजर्वर का टोटल स्टॉक 5.58 लाख मिलियन लीटर तक पहुंच गया। वीकेंड तक मॉडरेटेड रेन कंटिन्यू होने की संभावना है। कैचमेंट एरिया में भी बारिश एक्सपेक्टेड है। महाराष्ट्र के हर गांव में लगेगा ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। विंस प्रोजेक्ट का हिस्सा। इसका एम है एक्यूरेट वेदर इन्फॉर्म देना, वेदर बेस्ड एग्रीकल्चर एडवाइस और डिजास्टर टाइम पे डेटा अवेलेबल करना। शिफाली जरीवाला के देहांत पर हिंदुस्तानी भाव इमोशनल। कोपर हॉस्पिटल के बाहर पैप्स ने घेरा। शिफाली की मौत फ्राइडे को 42 साल की उम्र में हुई। पहले कार्डियक अरेस्ट बताया गया, लेकिन अभी कॉसेस क्लियर नहीं। वैभव सूर्यवंशी का धमाका। इंग्लैंड अंडर 19 और इंडियन अंडर 19 मैच में स्टेडियम के बाहर गया 6। कंट्री राउंड होने में खेली गई मैच में उन्हें सिर्फ 19 बॉल पर 48 रन बनाए। एक शॉट तो इतना बड़ा था कि बॉल स्टेडियम के बाहर चली गई। वीडियो वायरल हो गया।